मुझे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी आलोक। तू जानता है कि मैं किस तरह की औरत हूँ। तू मेरा सबसे लाडला बेटा था, तब भी तूने मेरे बारे में सोचे बिना ये काम किया। माँ मैंने किया क्या है? अरे अब क्या मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी तक नहीं कर सकता हूँ? मुझे इतनी भी इजाजत नहीं है। माँ भले ही हया दूसरे धर्म से है, लेकिन लड़की ये बहुत अच्छी है और सबसे पहले अच्छाई ही तो देखी जाती है ना। हाँ, लेकिन धर्म भी तो किसी चीज का नाम है। माँ, इस देश को आजाद करवाने और भाईचारा सिखाने को कितने महान महान लोग आए हैं और आप अभी भी धर्म की बेड़ियों में अपने दिमाग को बांधे हुए हो। ठीक है, अगर आपको हया नहीं अच्छी लगी तो कोई नहीं, मैं इसे लेकर कहीं और बस जाऊंगा और कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। ये ठीक रहेगा? आलोक के मुंह से घर छोड़कर जाने की बात सुनकर संदीपा चुप रह गई और जब आलोक जाने के लिए पीछे हटा तब वो बोली, आलोक रुक जा, कहीं मत जा। सच में माँ? अब जब तूने इस लड़की को खुद के लिए चुन ही लिया तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। आजा, अब तू इसे लेकर आ जा। संदीपा के बोलने पर आलोक बस मुस्कुरा दिया और वो हया को लेकर घर के अंदर आ गया। संदीपा एक नॉर्मल मिडिल क्लास लेकिन धार्मिक हिंदू औरत थी। उसके 3 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटा बेटा आलोक ही था। संदीपा की पहले से ही घर में 2 बहुएं थी जो दोनों ही हिंदू थी, लेकिन अब उसके परिवार में एक मुस्लिम बहू भी आ चुकी थी। अब हया को अपने हिंदू ससुराल आए हुए लगभग 1 हफ्ता होने को आया था और वो अपने ससुराल वालों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही थी। साक्षी दीदी, मैंने आरती की थाल पूरी तरह से सजा दी है, मंदिर भी साफ कर दिया है। अब आप लोग पूजा कर लीजिए, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हया। पता है तुम्हारे आ जाने से हम दोनों के कितने काम सुधर गए हैं। शुक्रिया ज्योति भाभी। बहुओं, अरे ज्योति और साक्षी बेकार बातें ना बनाओ और जल्दी से पूजा करो। जब से ये नई बहू घर में आई है आरती भी वक्त से नहीं हो पाती। संदीपा की बात सुनकर ज्योति और साक्षी दोनों ही आरती करना शुरू कर देती हैं और जब तक पूजा हुई तब तक हया भी मंदिर के बाहर ही खड़ी रही। हया ऐसी ही थी, वो अपने पति के धर्म की भी बहुत ज्यादा इज्जत करती थी। इस सब के बाद उसने सभी के लिए शाकाहारी खाना बनाया। भाई वाह, बहू कितना अच्छा खाना बनाया है तूने। सच में तेरे हाथों में स्वाद तो बहुत है। गणेश वगैरह सभी हया को उसकी अच्छाई की वजह से अब पसंद करने लगे थे। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और आज संदीपा बैठी हुई न्यूज देख रही थी। हैं, कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हो गया। भगवान उन बेचारे लोगों की आत्मा को शांति दे। बेचारे क्या क्या सोचकर घूमने गए होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहाँ उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। माँ जी, चाय। अरे माँ, क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, कश्मीर के आतंकवाद की न्यूज देख रही हूँ। सुना है कुछ मुसलमानों ने हिंदू टूरिस्टों पर गोली चलाई है। माँ जी, बुरा मत मानना, लेकिन आतंकवादी को मुस्लिम कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी धर्म अशांति नहीं सिखाता और जो पहले ही आतंकी है उसका क्या ही धर्म होगा। चुप कर, न्यूज देखने दे और तू जा यहाँ से। संदीपा के बोलने पर हया कमरे से निकल आई। कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम को क्यों सुनना पड़ता है। अब माँ जी के दिमाग में एक गलतफहमी ये भी बन जाएगी कि मुसलमान आतंकी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी धर्म मासूमों को नुकसान पहुंचाना और अपने सुकून को बेसुकून करना नहीं सिखाता। धर्म तो खूबसूरती है और बस खूबसूरती से रहना सिखाता है। लेकिन मैं माँ जी को अब ये कैसे समझाऊंगी। हया परेशान हो गई थी क्योंकि हिंदू ससुराल में वो अकेली ही मुसलमान थी। एक तरफ हया संदीपा को समझाने के बारे में सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ संदीपा, इस मुस्लिम बहू को तब मैं पाकिस्तान भेजूंगी। कह दूंगी आलोक से भी कि इसको पाकिस्तान में छोड़े और इसके गुजारे के हिसाब से इसे पैसे भेज दिया करे। अब मैं इस मुस्लिम को और अपने घर में नहीं रखूंगी। संदीपा ने अपने मन ही मन में हया को पाकिस्तान भेजने का मन बना लिया। जब रात को गणेश घर आया तब उसने उससे इस बारे में बात की। संदीपा, कैसी बातें कर रही हो? अब वो दौर नहीं है कि बंटवारे हो जाएं। अरे हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। ये हमारा बनाया हुआ देश है संदीपा, किसी एक ने इसे खड़ा नहीं किया है। बहू कहीं नहीं जाएगी। मैंने न्यूज देखी है, मुसलमानों को पाकिस्तान ले जाया जाएगा। कौन सी न्यूज देखी है तुमने? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों अपने ही हाथों अपने मुल्क को बर्बाद करना चाह रहे हैं लोग। चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन ऐसा है और मैं मुस्लिम बहू को पाकिस्तान भेज कर रहूंगी। संदीपा धर्म की नफरत में अंधी हो चुकी थी। उसने इसी तरह से अपने मोहल्ले में भी ये आवाज उठा दी कि उसकी मुस्लिम बहू पाकिस्तान जाएगी। ऐसे ही जब हया किसी काम से बाहर निकली, ये सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज पहली बार मुझे इस जगह से गुजरने में डर महसूस हो रहा है। या अल्लाह, क्या ये वही मुल्क है जिसमें कभी हिंदू और मुस्लिम कंधों से कंधे मिलाकर रहते थे? मुझे बहुत डर लग रहा है। सारे रास्ते हया ऐसी ही डरती हुई गई और डरते डरते ही आई। क्या बात है हया, तुम कुछ परेशान लग रही हो? ज्योति भाभी, पता नहीं क्यों आज जब मैं घर से निकली तो सभी मुझे अजीब ढंग से घूर रहे थे। आज से पहले मुझे कभी बाहर जाने में इतना अजीब महसूस नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं हया कि माँ जी तुम्हें पाकिस्तान भेजना चाहती हैं और मोहल्ले के सभी लोग भी अब तुम्हें दुश्मन की नजर से देखते हैं। क्या हुआ, कहाँ खो गई?
कुछ नहीं, तुम्हें बस लगा होगा ऐसा, अभी हादसे की वजह से माहौल थोड़ा गर्म है ना, इसीलिए। ज्योति ने भी हया को कुछ नहीं बताया और बेचारी हया अपनी सास की साजिशों से अनजान ही रही। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरे और आज संदीपा ने बहुत कुछ सोचा हुआ था। आज आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। आज इंडिया के जोधपुर से थार एक्सप्रेस कराची को जाएगी। ऐसा बहुत कम होता है। आज की ही ट्रेन में मैं इस हया को पाकिस्तान भेज दूंगी। हया? जी माँ जी। मेरी बच्ची, मुझे तुझसे कोई काम था। वो क्या है ना, मेरी एक सहेली है, उस तक मुझे थोड़ा सा सामान पहुंचाना है। ट्रेन का सफर है, मैं नहीं जा सकती, तो तू ही चली जा। कितनी दूरी का है माँ जी? ज्यादा दूर का नहीं है, जोधपुर में थार एक्सप्रेस चलेगी, उससे तू पहुंच जाएगी। मेरी बच्ची चली जाना। संदीपा ने बड़े ही प्यार से हया को बातों में लिया, जिससे कि हया भी जाने को मान गई और वो पाकिस्तान पहुंचने के ख्याल से अनजान ट्रेन में बैठ गई और उसके चलने का इंतजार करने लगी। हया, तू ट्रेन में बैठ तो गई है ना? थार एक्सप्रेस ही है ना? हाँ माँ जी, मैं बैठ गई हूँ, लेकिन ये ट्रेन चल ही नहीं रही है। चल जाएगी और तुझे तेरी सही जगह भी ले जाएगी। संदीपा अभी हया से बात ही कर रही थी कि तभी पीछे से उसकी बातें उसके बेटे आलोक ने सुन ली। थार एक्सप्रेस? माँ, आपने उस ट्रेन में हया को क्यों भेजा है? उसे उसकी सही जगह पहुंचाने को। माँ, आप ये कैसे भूल जाती हो कि ये देश हम सभी का है? आप उसे धोखे से दूसरे मुल्क भेज रही हो। मैं आपकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। आलोक ऐसे बोलकर जल्दी से हया को स्टेशन पर बचाने के लिए भागा और स्टेशन पहुंचकर उसने देखा कि ट्रेन बस चलने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह उसने हया को पाकिस्तान जाने से बचा ही लिया। माँ जी मुझे पाकिस्तान भेज रही थी, लेकिन किस लिए? रो रही। अब कुछ नहीं होगा, चलो घर चलो। आलोक हया को संभालते हुए घर की तरफ को लेकर बढ़ा। उन्हें लगा था कि उनकी जिंदगी से अब सारी परेशानियां निकल गई हैं, लेकिन घर पहुंचते ही सारे पड़ोसियों ने संदीपा के घर चढ़ाई कर दी। संदीपा जी, कैसी औरत हो तुम? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मुस्लिम बहू को तुम पाकिस्तान भेज दोगी, लेकिन ये तो अभी भी हमारे ही मुल्क में है। हाँ, इस मुसलमान को हमारे देश से निकालो। सभी लोग ऐसे ही नारे लगाने लगे कि फिर हया ही आगे आई और बोली, चुप रहिए आप सभी। आपको क्या लगता है कि ये हिंदुस्तान बस आपका है? बस ये मुल्क हिंदुओं ने बनाया है और हर एक मुसलमान आतंकवादी है। बंद कीजिए ये हिंदू मुस्लिम और इंसानियत की आंखें खोलिए। जिन्होंने आतंक मचाया है उनका कोई धर्म नहीं था। हिंदू कहता है कि हिंदू खतरे में, मुसलमान कहता है कि मुस्लिम खतरे में, लेकिन जरा आंखें तो खोल कर देखो, ये हिंदुस्तान खतरे में है। क्या चाहिए आप सभी को? क्यों इस जलन के आगे आपकी इंसानियत हार जाती है? अरे हमारा देश तो भाईचारे के लिए जाना जाता था, तो ये भेदभाव क्यों? मैं कहती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये देश ही मेरा घर है और ये देश हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख और हर ईसाई का घर है। हम सभी इसके रखवाले और शान हैं। समझ आया आपको? हया की बातें सुनकर वहां खड़े एक एक इंसान का सर नीचा हो गया और वो सभी उल्टे पांव लौट गए। ये सच्चाई है कि हम सभी धर्मों को मानने वाले इस देश के रक्षक और शान हैं। अमन और शांति बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और हम सभी को मिलजुल कर ही रहना चाहिए। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, ऊपर से ये साड़ी। अब जल्दी से ऑनलाइन 3-4 कॉटन के सूट ऑर्डर कर देती हूँ। इन पूरी गर्मियों में कॉटन के सूट ही पहनूंगी। हाथों में कुछ सामान लिए पंक्ति जल्दी घर आती है। घर आते ही पंक्ति हॉल का एसी चालू करके आराम से सोफे पर बैठ जाती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला इस एसी की हवा में बैठकर। रवीना, जरा एक गिलास पानी ले आओ, बहुत प्यास लग रही है। ये लो पंक्ति। ये क्या तुम नॉर्मल पानी लेकर आई हो? अरे मैं बाहर से आई हूँ, जरा ठंडा पानी तो लेकर आती। लेकिन गर्मी में बाहर से आती ठंडा पानी नहीं पीते हैं। अरे यार, तुम क्यों बार बार मुझे ज्ञान देने लग जाती हो? प्लीज ठंडा पानी लेकर आओ ना। रवीना किचन से ठंडा पानी लेकर आती है और पंक्ति को देती है, जिसे पीकर पंक्ति रिलैक्स होती है। पंक्ति शहर की पली बड़ी लड़की थी, तो वहीं रवीना गांव की, जिसके चलते रवीना को हर छोटे बड़ी चीजों का हमेशा काफी ख्याल लगता था। तो वहीं पंक्ति थोड़ी लापरवाह थी। समय गुजरता है और अब गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रवीना बहू, आज तो तूने खाने में काफी बनाया है। तो रही शिमला मिर्च, पत्ता गोभी की सब्जी और आज चावल भी काफी सारे बनाए तूने। गर्मी के मौसम ने ही तो रही शिमला खीरा गर्मी में ही फायदा करती है। पता है, इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है और गर्मियों में तो अक्सर शरीर में पानी की कमी हो ही जाती है। उसे पूरी करने के लिए हम तो हमेशा इसी तरह की सब्जियां खाते हैं। पंक्ति बहू, तू हर बार गेट की तरफ क्या देख रही है? चल खाना शुरू कर। मैं ये सब नहीं खाऊंगी। मैंने अपने लिए अलग से गर्मियों का खाना ऑर्डर किया है। अब जब तक गर्मियां रहेंगी तो मैं तो वही खाऊंगी। पंक्ति इतनी बोल ही रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजती है। पंक्ति जल्दी से दरवाजा खोलती है और डिलीवरी बॉय से अपना पार्सल लेकर वापस डाइनिंग टेबल पर आ जाती है और अपना ऑर्डर किया हुआ ग्रीन सैलेड खाने लगती है। अगर तुम्हें सलाद ही खाना था तो मुझे बता देती, बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी?
और ये तो दिखने में भी काफी महंगा लग रहा है। कितने का मंगवाया तुमने ये? सिर्फ 400 रुपए का है। और ये कोई ऐसा वैसा सैलेड नहीं, इसके अंदर लेटेस्ट ब्रोकली, चेरी, टमाटो, स्पेनिश और भी कई तरह की वेजेस हैं जो गर्मियों में हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये सब तो मंडी में भी मिल जाता है, तो मुझे बता देती, शाम को मैं आते हुए ले आती। जो चीज घर में बन सकती है उसके लिए फिजूल खर्चा क्यों करना? कहाँ तक सही है? सबकी बात सुनकर भी पंक्ति अपनी सलाद खाती है और साथ में जूस पीती है। गर्मी के शुरू होते ही गांव से आई रवीना गर्मी में खाए जाने वाले काफी सारे ठंडे ठंडे पकवान बनाती है। जब से गर्मियां शुरू हुई हैं कुछ भी ठंडा पीने के लिए नहीं बनाया। मैं एक काम करती हूँ, आज सबके लिए सत्तू का शरबत और आम पन्ना बना देती हूँ। इन शहरी लोगों ने तो ऐसी चीज पी नहीं होगी। जब गांव का आम पन्ना और सत्तू का शरबत पियेंगे ना तो इन्हें गर्मी से असली राहत मिलेगी। रवीना अपने गांव के तरीके से सबके लिए सत्तू का शरबत और आम पन्ना बनाती है, जिसे पीकर उसके ससुराल वालों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने तो आज तक सिर्फ सत्तू के शरबत के बारे में सुना था, पहली बार पी रहा हूँ, ये काफी ज्यादा टेस्टी है। मैं जब अपनी नानी के गांव जाया करती थी तो वो मेरे लिए हमेशा आम पन्ना बनाती थी। आज मुझे रवीना बहू ने अपनी नानी के हाथ के आम पन्ने की याद दिला दी। बहू, अब जब तक गर्मी है तब तक तू हर रोज हमारे लिए आम पन्ना और ये सत्तू का शरबत बनाना, ठीक है? रवीना भी अपनी ससुराल वालों के साथ बैठकर गर्मियों में इस ठंडे ठंडे शरबत को एंजॉय करती है। तभी पंक्ति बाहर से ढेर सारी समर ड्रिंक्स की बोतल और साथ में एक ब्लैक वाटर बोतल लेकर आती है, जिसे देख। अरे पंक्ति बहू, ये तू इतनी सारी जूस की बोतल क्यों लेकर आई है और ये तेरे हाथ में काले पानी की बोतल क्या करी है? ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर नाले का पानी भरा है। माँ जी, ये सारे जूस आउट ऑफ इंडिया के हैं और काफी ज्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग हैं। समर्स में इनकी काफी डिमांड चल रही है और ये कोई गंदा पानी नहीं है, बल्कि ये तो है ब्लैक वाटर। लेकिन पंक्ति, तुम्हें ब्लैक वाटर लेने की क्या जरूरत थी? जानती हो ना ये कितना महंगा आता है। कम से कम एक बोतल 1500 से 2000 रुपए के बीच में होती है। ब्लैक वाटर हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को काफी अच्छा रखता है और बॉडी को डिटॉक्स भी करती है। लेकिन सिर्फ पाचन क्रिया को सही करने के लिए तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए? अरे ये बोतल तो एक बार में ही खत्म हो जाएगी। पंक्ति, अगर तुम्हें पाचन क्रिया सही करने के लिए ही कुछ पीना था तो मुझे बता देती। पता है माँ जी, हम हर गर्मियों के मौसम में अपने गांव में मिट्टी के मटके में ढेर सारा पानी डाल उसके अंदर चुकंदर, गाजर, आंवला, नींबू, पुदीना, धनिया डालकर उसका पानी बनाकर पीते थे। और ये सारी चीज तो घर में भी रखी हुई है। तुमने तो बेफालतू में इतने पैसे बर्बाद कर दिए। कोई पैसे बर्बाद नहीं किए मैंने। जैसे तुम्हें तुम्हारे गाँव का तरीका पसंद है वैसे मुझे मेरा ये शहरी तरीका बढ़िया है, मुझे सिखाने वाली। इतना कहकर पंक्ति अपनी सारी जूस की बोतल और ब्लैक बोतल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। आज रात के गर्मी के पकवानों में रवीना दही भल्ले, पांता भात और सबके लिए मट्ठा बनाती है। रवीना बहू, तू तो आए दिन हमें गर्मी में कितने ठंडे ठंडे पकवान खिला रही, वरना हर साल की गर्मी तो बस रोटी सब्जी खाने में ही गुजर जाती थी। वैसे ये क्या बनाया है तूने? ये चावल के अंदर इतना सारा पानी क्या कर रहा है? माँ जी, इसे पांता भात कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं। इस गर्मी में हमारे पेट को काफी ठंडक देता है और सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। इससे बढ़िया दही भल्ले मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। और ये लस्सी, आहा, क्या टेस्टी लस्सी बनाई है तुमने। आखिरकार बीवी किसकी हो? अरे ये सब तो मेरी बहू का कमाल है। माँ जी, तो कुछ भी नहीं है। कल तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए पूरी और आमरस बनाऊं। मुझे तो आमरस काफी पसंद है। जब छोटे थे तो हमेशा दादी माँ बनाकर दिया करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद आमरस तो पीना बंद ही हो गया। कोई बात नहीं, कल का मुझे बेसब्री से इंतजार है। मेरे लिए तो तुम 10-12 पूरी बनाकर रखना। गांव की रहने वाली रवीना घर में ही मौजूद चीजों से अपने ससुराल वालों के लिए आए दिन कई तरह के ठंडे ठंडे पकवान बनाती। कभी दही की सब्जी, तो कभी मट्ठा, तो कभी ठंडे ठंडे शरबत। वहीं दूसरी तरफ शहर की पंक्ति गर्मी में ठंडे पकवान तो खाती, लेकिन पैसे भी खूब उड़ाती। अच्छा हुआ मैं फ्रूट्स लेने के लिए इस मॉल के अंदर आ गई, वरना बाहर इतनी धूप में खड़े होकर ठेले वाले से फ्रूट्स लेने पड़ते। यहाँ देखो मॉल में सारे फल कितने ज्यादा फ्रेश है और तो और कितने साफ सुथरे भी हैं। रवीना कम से कम 3 से 4 हजार रुपए खर्च करके मॉल से आम, स्ट्रॉबेरी, कीवी, तरबूज और पपीता जैसे फल, जिन्हें गर्मी में काफी खाया जाता है, उन्हें लेकर घर आती है। लेकिन जैसे ही उन सबको काट कर खाती है तो वो सब काफी ज्यादा फीके निकलते हैं। वो बाकी घर वालों को भी वो फीके फल बिल्कुल पसंद नहीं आते। पंक्ति बहू, तू भी सच में हद करती है। अगर तुझे फल लेने ही थे तो मेरे साथ शाम को मंडी चलती, बिल्कुल ताजा फल दिलाकर लाती तुझे। 500 रुपए में तुझे सब मिल जाते। और तो और अगर खराब या फीके निकलते तो फल वाला उन्हें बदला कर भी देता। तू तो बस पैसे उड़ाने में लगी हुई है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है पंक्ति।
तुम आजकल हद से ज्यादा खर्च कर रही हो, खाने से लेकर पीने तक हर चीज। पता है, तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड का पूरा बैलेंस ही खत्म कर दिया है। ऐसे ही समय गुजरता है और आज शोभा का जन्मदिन होता है। अपनी सास को जन्मदिन पर तोहफा देने के लिए रवीना एक बड़ी सी दुकान से 5,000 रुपए की साड़ी खरीद कर लाती है। माँ जी तो ये साड़ी देखकर खुश हो जाएंगी। अच्छा हुआ कि अपने गांव के तरीकों से मैंने हमेशा अपने ससुराल वालों को ठंडे ठंडे पकवान खिलाए हैं और अपने पति के पैसों की बचत की, तभी तो आज मैं माँ जी के लिए साड़ी ले पाई। ओह नो, मेरा तो पूरा अकाउंट खाली हो गया, क्रेडिट कार्ड में भी पैसे नहीं है और तो और वॉलेट में भी सिर्फ 100 रुपए पड़े हैं। अगर इनसे पैसे मांगे तो ये काफी गुस्सा करेंगे। उन्होंने मुझे जो भी पैसे दिए थे वो सारे मैंने खत्म कर दिए, अब क्या दूं मैं माँ जी को। शोभा के दोनों बेटे रात में बाहर से केक लेकर आते हैं और अब शोभा सबके साथ मिलकर केक काटती है। केक काटने के बाद रवीना अपनी सास को अपनी लाई हुई साड़ी देती है, जिसे देख शोभा काफी खुश होती है। ये तो वही साड़ी है जो मैंने दिन में दुकान में देखी थी, लेकिन थोड़ी महंगी होने की वजह से मैं खरीद नहीं पाई थी। तू मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती है, मुझे तेरा तोहफा बहुत पसंद आया। माँ जी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सॉरी, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। इसमें माफी मांगने की क्या बात है, तुम सब मेरे साथ हो, यही काफी है मेरे लिए। मुझे कोई तोहफे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, इससे तुझे एक बात तो समझ आ गई होगी कि बचत करना कितना जरूरी है। तू हर दिन बाहर के खाने पीने में कितने पैसे उड़ाती थी, यहाँ तो बात सिर्फ मेरे तोहफे की थी, लेकिन अगर कल को किसी जरूरी चीज में तुझे पैसों की जरूरत आ पड़ी तो फिर तू क्या करेगी। हाँ पंक्ति, जो चीज हमें घर में आसानी से मिल सकती है, हम बना सकते हैं, तो उसके लिए क्यों फिजूल खर्ची करना। ये तब अच्छा लगता है जब हमें कोई चीज बनानी ना आती हो या उसे बनाना काफी मुश्किल हो। आप लोग ठीक कह रहे हैं, मैं पैसे खर्च करके इतनी चीज लाती थी और एक भी चीज काम की नहीं निकली। सच कहूँ तो उस दिन का खाया वो सैलेड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो ब्लैक वाटर भी बिल्कुल आम पानी की तरह था, और उस दिन मेरी वो महंगी वाली आइसक्रीम के सामने तो रवीना की बनाई हुई कुल्फी ज्यादा टेस्टी लग रही थी, और वो सारे फल भी बेकार निकले। अब से मैं भी बचत करूंगी। पंक्ति की बात सुनकर घर में सभी लोग काफी खुश होते हैं, जिसके बाद अब पंक्ति भी रवीना की तरह ही घर में गर्मियों में ढेर सारे तरीके के ठंडे ठंडे पकवान बनाती है और जितनी हो सके उतनी अपने पैसों की बचत भी करती है।